हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लास। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट क्लास में। तो आप लोगों को बता दें कि आज के जो सवाल हैं वो सवाल नंबर 62 से शुरुआत हो रहे हैं। आपको इतना भी बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ लिया है। अब आपको बता दें कि संवैधान मतलब यहाँ पे जो चैप्टर चल रहे हैं, पहले सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ से सवाल बन रहे हैं। इसके बाद हम उसके जो एमसीक्यू होते हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। साथ में आपको ये बता दें कि प्रीवियस ईयर में जो सवाल बने हैं वो भी इसके साथ में ऐड कर दिए जाते हैं। तो आपके लिए बेहद आसान हो जाता है कि आगे क्या सवाल बन सकते हैं और पहले क्या सवाल बने हैं, उसका लेवल क्या रहता है, ये भी आपको जानकारी हो जाती है। तो अभी तक हमने जो है 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास देखा था, जहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसके बाद हमने देखा था कि संविधान सभा का एवं संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया देख लिया है। दूसरा चैप्टर था, इसके भी एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं तथा इसके बारे में भी जान लिए हैं। तीसरा जो था वो संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी। इसके बाद संविधान के प्रमुख स्रोत क्या थे, मतलब कहाँ कहाँ से लिया गया था। तो ये 4 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है। इसके बाद अब 5वां चैप्टर जो चल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद थे, इसका भी एक पार्ट खत्म हो गया है। तो दूसरे पार्ट में आपने देखा है कि उसके जो जितने भी और बचे थे वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ से एमसीक्यू उसमें भी थोड़ा सा था और यहाँ पे भी एमसीक्यू करा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम एमसीक्यू ऐसा कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे आप देखेंगे मिलान वाला होगा। तो मिलान वाले में क्या होता है, एक साथ में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से निपट जाते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सवाल नंबर 62 की। तो यहाँ पे आपको इसमें बताना है कि एक कौन सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39A में आप देखेंगे समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अब आपको ये भी यहाँ से साथ में जानते हुए चलना होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें कि डीपीएसपी के जितने भी अनुच्छेद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे डीपीएसपी से लिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं कर रहा है। तो 39A में आप देखेंगे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो था वो ये सही है। अनुच्छेद 39A में देखने को मिल जाएगा। अगर अनुच्छेद 40 की हम यहीं पे बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन जो आपको अनुच्छेद 40 में देखने को मिल जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 44 में आपने देखा था कि समान नागरिक सहायता। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, एक चीज़ याद करने का ये तरीका है कि यहाँ पे आप देख लेंगे दोनों अंक समान है, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और समान नागरिक संहिता, यानी दोनों जहाँ पे समान देखने को मिल जाएंगे वो आपको समान नागरिक संहिता देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देख रहे हैं 4 नंबर में देखेंगे तो अनुच्छेद 48 में आप न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण देखने को, तो ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 48 में क्या है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 48 में आप देखेंगे तो कृषि एवं पशुपालन देखने को मिल जाता है। अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? अनुच्छेद 50 में ये चीज़ें अनुच्छेद 50 में देखने को मिल जाती हैं। और अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 48 में आप देखेंगे तो कृषि जो है वो कृषि आपको देखने को, और पशुपालन की व्यवस्था यहाँ पे आपको अनुच्छेद 48 में देखने को मिलता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब आप यहाँ से खुद ही देख सकते हैं कि कितने सवाल हमने एक साथ में हर सॉल्व कर लिया है। पहला सॉल्व कर लिया है कि अनुच्छेद 39A में आप देखेंगे समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता देख लिया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन देख लिया। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता देख लिया। अगर अनुच्छेद 48 की हमने बात की तो अनुच्छेद 48 हमने आपको बताया था कृषि एवं पशुपालन से है। और अगर यहीं पे आप देखेंगे तो ये जो सवाल दूसरा बन रहा है अगला वाला, तो ये वाली चीज़ें कहाँ पे हैं देखने को मिल जाती हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो आपको 50 में देखने को मिल जाती है। कहाँ पे? 50 में, अनुच्छेद 50 में देखने को मिल जाती हैं, यानी 50-50 हो जाता है, यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 63 की बात कर रहे हैं। 63 में सूची का मिलान करना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना है। ये आपको बता दें कि ये चीज़ें जो है एडिट करने में थोड़ा सा गलती हो गई है। ये हाँ, अनुच्छेद 124 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुच्छेद 5 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुच्छेद 352 है, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 345 है। तो ये सही कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स में। आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 124 की। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका, और
इसके बाद अनुच्छेद 5 में आप देखेंगे तो नागरिकता देखने को आपको मिल जाती है। अनुच्छेद 352 में आप देखेंगे तो आकस्मिक प्रावधान देखने को मिल जाता है। और अनुच्छेद 245 में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि विधायक शक्तियों का वितरण। तो यहाँ से आपने देखा है कि सारे ऑप्शन मतलब यहाँ से सीधे मैच कर रहे हैं। इस तरह से एक दूसरे से सामने हमने बना के लिख दिया है ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो। आपको यहाँ से ये चीज़ रिलेट करना है कि अनुच्छेद 124 में आप देखेंगे संघीय न्यायालय देखने का। अगर अनुच्छेद 5 में आप देखेंगे यहाँ से नागरिकता की शुरुआत होती है, अनुच्छेद 5 से शुरू होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगर अनुच्छेद 352 में देखेंगे तो आपको आकस्मिक प्रावधान यानी आप देखेंगे जो यहाँ पे आप देखेंगे आकस्मिक प्रावधान यानी आपातकाल की व्यवस्था जो है वो आपको 352 में देखने को मिल जाएगी। और दूसरा जो है जब राज्य में कहीं पे लगता है तो वो 356 है। और वित्तीय जब लगता है तो 360 आपको मतलब 352, 356 और 360 देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अगर अनुच्छेद 245 में देखेंगे तो आपको विधायक शक्तियों का वितरण देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 देखने को मिलेगा। तो आप देखे हैं कि मतलब सवाल नंबर 63 यहाँ से सही हो रहा है। आगे बात कर रहे हैं तो आगे भी सूची मिलान ही करना है। तो अनुच्छेद मतलब सवाल नंबर 64 में हम देखेंगे तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 का संबंध कहाँ से है, अनुच्छेद 36 का संबंध बताना है, अनुच्छेद 74 का, अनुच्छेद 368 का। तो अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 14 का, तो अनुच्छेद 14 में आप देखे होंगे तो ये अनुच्छेद 14 कहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले आप भाग देख लीजिए किस भाग में पड़ता है। तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आपको देखने को मिल जाएगा यानी समानता का अधिकार आप देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। अनुच्छेद 36 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 36 जो है ये आपको नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 36 में आपके नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा देखने को मिल रही है। अगर यहीं पे हम अनुच्छेद 74 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 368 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन देखने को मिलता है। इस तरह से आपके जो ऑप्शन सही सवाल के आंसर हैं वो आपको 3, 4, 2, 1 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ये सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 65। यहाँ पे सूची मिलान करना है। इसमें आप देखेंगे नए राज्यों को शामिल करना किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। दूसरा है समानता का अधिकार कहाँ से है, गिरफ्तारी और निषेध कहाँ से है, राष्ट्रपति का विधायिका को अनुमति देने का अधिकार ये कहाँ से किस अनुच्छेद में है। तो ये हमको मिलान करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो नए राज्यों को शामिल करना ये आपको अनुच्छेद 2 में देखने को मिल जाएगा। हमने आपको पहले जब अनुच्छेद पढ़ाया था तभी बताया था कि अनुच्छेद 2 में आपको नए राज्यों का शामिल करना यानी कि भारत के बाहर के जो राज्य मतलब क्षेत्र आएंगे वो जो है अनुच्छेद 2 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या होगा, अनुच्छेद 3 में देखेंगे तो जब राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाएगा तो अगर सरकार को ये लगेगा कि राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है या किसी के साथ मिला देना चाहिए या इसमें कुछ और मिला के एक नए राज्य की स्थापना करनी चाहिए तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। लेकिन जब बाहर से आएगा तो ये अनुच्छेद 2 के तहत ही भारत के राज्य क्षेत्र में आके सम्मिलित होगा। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा। सिक्किम के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां से सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आगे बात कर रहे हैं समानता का अधिकार। अगर देखेंगे तो समानता का अधिकार जो है वो आपको यहाँ से देखने को पहले नंबर पे मिल जाएगा अनुच्छेद 14 में। क्या है, समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार से लिया गया है, अनुच्छेद 14 से आप देखेंगे अनुच्छेद 14 में है। अगर यहीं पे बात कर रहे हैं गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण तो ये जो है आपको अनुच्छेद 22 में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति का विधायिका को अनुमति देने का अधिकार जो है वो आपको अनुच्छेद 111 में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है। तो यहाँ पे भाई सूची मिलान करना है। तो सूची मिलान करने वाले में आप देखेंगे अनुच्छेद यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग जो है करेक्शन कर लीजिएगा, ये चीज़ें ये गलत है। यहाँ पे
इसको नहीं रखना चाहिए था। अनुच्छेद 54 में अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 75 की बात की गई है, तीसरे में अनुच्छेद 155 है और चौथे में अनुच्छेद 164 है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 54 में आप जब देखेंगे तो ये है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है अनुच्छेद 54। इसके बाद अनुच्छेद 75 में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री जो है उनके अनुसार ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा कर ली जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 155 में देखेंगे तो यहाँ पे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 155 में दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 164 में देखेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये हो जा रहे हैं आपके 4 सवाल यहाँ से सही हो रहे हैं, तो इसको आप मिला लीजिएगा और अपना एक नोट्स भी जरूर बनाइएगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं तो अगले सवाल की। तो अगला सवाल है ये है 67 नंबर है। तो यहाँ पे आपको 67 नंबर का सवाल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो सवाल दिए गए हैं वो आप देख लेते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 323A। इसके बाद दूसरा है बी नंबर में अनुच्छेद 324 है, सी नंबर 330 है और डी नंबर में अनुच्छेद 320 है। तो इन सभी का मिलान करना है, ये कहाँ किससे मिलान कर रहे हैं तो ये चीज़ें देखना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे अनुच्छेद 324 में आप देखेंगे तो यहाँ पे निर्वाचन देखने को मिल जाएगा। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी रिलेट करते जाना है, तो जो पहले आ रहा है उसको पहले रिलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 324 सभी को पता होगा कि ये है, तो अनुच्छेद 324 आपको निर्वाचन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें हैं अनुच्छेद 330 में अगर जो बात की गई है तो 330 में आप देखेंगे तो यहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण की बात की गई है, ये आप सभी को लगभग पता होगा। इसके बाद अनुच्छेद 320 की अगर हम देख रहे हैं तो 320 में आप देखेंगे लोक सेवा आयोग के कार्य, 320 में आपको लोक सेवा आयोग के कार्य देखने को मिलते हैं। आगे है अब एक ऑप्शन बच रहा है अनुच्छेद 323A। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकरण। उम्मीद है कि ये वाला ऑप्शन आप लोगों को हो सकता था कि यहाँ कंफ्यूजन कर सकता था, तो इस तरह से आप जब रिलेट करके लिखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ से आराम से सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि कौन हमें आ रहा है उसको मिला दीजिए, इसके बाद कौन आ रहा है उसको मिला दीजिए। इस तरह से मिलाते जाएंगे। अगर एक दो ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो आप जो है जब नीचे ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ से आपको जरूर ये मैच कर जाएगा और आपका सवाल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 68 नंबर। यहाँ पे भी सूची का मिलान करना है, तो सूची मिलान करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है, वित्त आयोग कहाँ पे है, वित्तीय आपात देखने को मिल जाता है किस संविधान अनुच्छेद में। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो इसको हम लोग एक बार मिलाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए मिलान करते हैं। संविधान संशोधन आप देखेंगे तो 368 में देखने को मिल जाता है चौथे नंबर पर। अगर वित्त आयोग की बात कर रहे हैं तो आपको वित्त आयोग जो है वो 280 में देखने को मिल रहा होगा। जब मैंने संविधान के अनुच्छेद पढ़ाए थे तो वहाँ पे भी हमने इस चीज़ बताया था कि यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। अगर यहीं पे वित्तीय आपात की बात कर रहे हैं, अभी हमने इसके पहले जो सवाल आया था जिसमें 352 की बात की गई थी, उसमें हमने 352, 356 और 360 तीनों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आप 360 मिला देंगे। अखिल भारतीय सेवाओं की बात कर रहे हैं तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो 312 में आपको देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ और आपको यहाँ से बता दें, अखिल भारतीय सेवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको बता दें कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का अगर नए रूप में सृजन करना है तो ये जो है आपको राज्यसभा से देखने को मिलेगा कि राज्यसभा ही किसी नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल बनता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा या संसद ऐसे आता है तो आपको राज्यसभा वहाँ पे लगाना है। आगे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सही हो रहा है वो 4, 3, 1, 2 आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से ये आंसर सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 69 है। यहाँ पे भी सूची मिलान करना ही है। आप देखेंगे अनुच्छेद 315 की बात की गई है, अनुच्छेद 280 की बात की है, अनुच्छेद 148 की बात की गई है, अनुच्छेद 123A की बात की गई है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से मिलाने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 315 में अगर देखेंगे तो आपको संघ लोक सेवा आयोग देखने को मिल जाएगा। इसके पहले आपने देखा था अनुच्छेद 312 में, तो वहाँ पे आपने देखा था तो जो अखिल भारतीय सेवाएं थी वो
उसका वो देखने को मिल जाता है अनुच्छेद 312 में, और अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग देखने को मिल जाएगा। अगर यहीं पे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 280 की, तो 280 आपको देखने को वित्त आयोग देखने को मिल जाएगा, इसके पहले वाले भी सवाल में आया था। इसके बाद अनुच्छेद 148 आपको CAG देखने को मिल जाएंगे। कौन है? CAG, कैग। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 323 तो प्रशासनिक अधिकरण, ये भी आपको देखने को मिला था पीछे। तो यहाँ से उम्मीद है कि आप लोग लगभग कर लिए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो सवाल सही हो रहा है 3, 2, 4, 1 सही हो रहा है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 70 की। तो उसके बाद इसमें देखेंगे न्याय के समक्ष समानता, यह अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है, किस अनुच्छेद में है। अगर बात करेंगे सांसद का गठन, तो यह भी देखेंगे सांसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते किस अनुच्छेद में रहते हैं। और इसके बाद आपात स्थिति की घोषणा किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे सूची मिलान नहीं करना है। उम्मीद है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, तो ये चीज़ आप लोग सही कर लीजिएगा। सूची मिलान नहीं करना है, यहाँ पे कौन सा सही है वो बताना है। तो आपात स्थिति की घोषणा आप देखे होंगे, अभी हमने बताया था कि 352 में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने डी नंबर जो है वो आपका मैच कर रहा है, सही है। बाकी सारे के सारे जितने भी हैं वो तीनों गलत हैं। इस प्रकार से आपको देखेंगे तो आपात स्थिति की घोषणा आपको अनुच्छेद 352 में देखने को मिल जाती है। अब जितने भी आपात लगते हैं वो 352, 356 और 360 में आप देखेंगे वित्तीय आपात, राजकीय आपात, और यहाँ पे आपात स्थिति की घोषणा जो है वो 352 में। राजकीय आपात की बात कर रहे हैं तो वो 356 में, और वित्तीय आपात 360 में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमारे जो है यहाँ से 70 सवाल तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। और यह आज के जितने भी सवाल थे वो समाप्त हो गए हैं। तो आपको बता दें आज का वीडियो यहीं तक था। आगे का वीडियो जो आएगा वो आपको अगले दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। और आपको ये बता दें कि नए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर उसको बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हो रही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।